सेवाओं में विस्तार करने एवं विभिन्न मांगों को लेकर आज रेल संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवस का सांकेतिक धरना लगाया गया है। इस समय रेल संघर्ष समिति के संयोजक बलदेव सेन जी हमारे साथ हैं। सर, आज का जो ये है, क्या समस्याएं और क्या रेलवे से क्या मांग करते हैं? रेल संघर्ष समिति कर्णपुर में लगभग 15 साल से कार्यरत है और उसी के प्रयासों से, लोगों के सहयोग से थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है कर्णपुर में वो देखने को मिल रहा है। अब लंबे समय से मांग की जा रही है कि कुछ गाड़ियां जो चल रही हैं उन गाड़ियों में थोड़ा विस्तार किया जाए, समय में थोड़ा संशोधन किया जाए और जो साप्ताहिक चल रही है उसके फेरे बढ़ाए जाएं। और सप्ताह में जो 3 दिन गंगानगर, झालावाड़, जयपुर वाली गाड़ी जो चल रही है कर्णपुर और पूरे ट्रैक के ऊपर इतना यात्री भार मिल रहा है कि सप्ताह में 3 दिन की बनिस्बत हम चाहते हैं ये गाड़ी रेगुलर हो, नियमित रूप से रोज़ाना इस गाड़ी की हम मांग करते हैं। और इसके अलावा बीकानेर अमृतसर साप्ताहिक गाड़ी है। ये सबको पता है कि ये पूरा का पूरा ट्रैक पूरा पंजाबी क्षेत्र है और यहाँ पे पंजाब से जुड़े हुए आम लोग पंजाब में आना जाना उनका बना रहता है, सामाजिक कार्य से, किसी भी कारण से। और सप्ताह में केवल एक दिन बीकानेर से अमृतसर गाड़ी जाना अपर्याप्त है पूरी तरीके से। हम मांग कर रहे हैं कि इस गाड़ी के फेरे बढ़ा करके सप्ताह में कम से कम 4 दिन किया जाए ताकि लोग बाग वहाँ अच्छी तरह जा सके, आ सकें। इसके अलावा वापसी का जो समय तुरंत 1 घंटे बाद वापस अमृतसर से बीकानेर के रवाना, कोई इसका वो औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं कि ये गाड़ी अमृतसर से शाम के वक्त चले ताकि अमृतसर में जाने वाले श्रद्धालु जो हैं, स्वर्ण मंदिर के, दुर्गाना मंदिर के, जलियांवाला बाग का देखने वाले या व्यापारी वर्ग के लोग और डेरा व्यास के श्रद्धालु, उन सबको श्री कर्णपुर रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशनों में खुमार है, लेकिन डिजिटल के माध्यम से किन इन तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो एक आधुनिक आदर्श रेलवे स्टेशन होनी चाहिए, उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी क्या मांग की है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि आदर्श स्टेशन तो घोषित हुए इसको 4-5 साल हो गए, लेकिन निश्चित रूप से आदर्श वाली जो सुविधाएं होनी चाहिए स्टेशन के ऊपर वो नहीं है। जैसे कि अब प्लेटफार्म नंबर 2 है, लगभग 750 मीटर का लंबा चौड़ा प्लेटफार्म है और उस प्लेटफार्म पे छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई इतने बड़े प्लेटफार्म के ऊपर कोई जल पीने की सुविधा नहीं है, कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। तो हम इस धरने के माध्यम से, रेल संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ के सूझवान नागरिकों की ओर से पुरजोर मांग करते हैं कि जो आदर्श रेलवे स्टेशन पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तमाम की तमाम सुविधाएं कर्णपुर रेलवे स्टेशन पे हों। पानी की समुचित व्यवस्था हो, बैठने की समुचित व्यवस्था हो, छाया हो, शौचालय वगैरह की सुविधाएँ हो। और अब कर्णपुर का प्लेटफार्म नंबर 1 जो उसका विस्तारित जो एरिया है वो आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। रात के समय में जो विस्तारित प्लेटफार्म 1 का जो भाग है, रात को अंधेरा रहता है और लंबा चौड़ा है वो, वहाँ पे ना पोल लगाए गए हैं, ना लाइटें हैं, ना कुछ भी है। तो ये पूरी की पूरी अनदेखी है इस तरीके से रेल विभाग की। तो हम सीमा से सटे हुए लोग हैं, बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी रेल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके प्रति लोगों में बड़ा भारी रोष है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन छिड़े, कोई और सरकार को किसी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की गौर नहीं करने का तो जनता के आगे सिवाय आंदोलन की और कोई चारा नहीं है। तो हम इस धरने के माध्यम से रेल प्रशासन का ध्यान खींचना चाहते हैं कि वो इन समस्याओं को गंभीरता से ले और जो मांग पत्र में मांगे उठाई गई हैं उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपने सर बात की है प्रशासन की, प्रशासन ने तो अनदेखी की है। जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उन्होंने भी शायद अनदेखी की है। तो आपका क्या मानना? नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर अगर जनप्रतिनिधियों का दबाव हो और जनप्रतिनिधि अगर कोशिश करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको इग्नोर करें। तो निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी भी सुस्ती रही है इस मामले में, उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। देश को आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हम अब से 10 साल पहले छोटी लाइन और मिट्टी फाँक रहे थे। जनता यहाँ खड़ी हुई, लोगों ने आवाज़ उठाई और कुछ आंदोलन के रूप में लोग सामने आए और तब ये थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। ब्रॉडगेज बनी है, कुछ गाड़ियाँ चलने की सुविधाएं मिली हैं। तो जनप्रतिनिधि तो निश्चित रूप से इस इलाके में जो काम होना चाहिए उनके द्वारा
वो काम नहीं हुआ है। आम लोगों में ये चर्चा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की ही ये सुस्ती रही है और इसी वजह से हम रेलवे के ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे देश के दूसरे भागों में रेल की सौगातें बांटी जा रही हैं, बड़ी बड़ी रेल जिनके नाम भी नहीं पता हमें, वो सौगातें आ रही हैं। हम तो एक रोज़मर्रा चलने वाली गाड़ियों की मांग कर रहे हैं ताकि हमारा ये यात्री छोटे कस्बों में बसने वाला छोटे व्यापारी, छात्र वर्ग, मजदूर वर्ग, इन लोगों को ये रोज़ आने जाने वाली गाड़ियों का लाभ मिले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम तो केवल ये चाहते हैं। सर आज धरने के साथ साथ और क्या क्या ज्ञापन दिया जाएगा, क्या क्या करेगा? हाँ, हमारा धरना 2:30 बजे तक का हमने रखा है सभी की निर्णय अनुसार। तो इसके बाद मांग हमारी एक तो ये है कि साधारण पैसेंजर गाड़ी भी सुबह 10 बजे कर्णपुर स्टेशन पे आती है और इसके बाद में शाम को 5 बजे आएगी। इस बीच में लगभग 7-8 घंटे बीच में कोई गाड़ी नहीं है। तो हम चाहते हैं इस गैप को भी भरा जाए। साधारण पैसेंजर गाड़ी हनुमानगढ़ से 12 बजे, 12:30, 1 बजे के आसपास चले और उसके बाद में सूरतगढ़ की तरफ से वापसी में यही गाड़ी लगभग 3 बजे चले। और चलने से क्या है कि हमें ये बीच का जो गैप है ये भी फुलफिल हो जाएगा और रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। छोटे व्यापारी हैं, छात्र वर्ग हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। और ज्ञापन हम इन तमाम रेल की मांगों को लेकर के आज हम 2:30 बजे यहाँ की जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनको महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेल जयपुर के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, मानेंगे और इसके ऊपर जल्दी ही वो निर्णय लेकर इस इलाके को लाभान्वित करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन हो, सरकार की तरफ कोई परेशानी हम नहीं खड़ी करना चाहते, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ का नागरिक जो है वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। मुकेश मोहनपुरिया जी, आप के द्वारा ये धरना लगाया जा रहा है आज, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए, तो क्या मांग है? मांग है जी, रेल संघर्ष समिति बड़े लंबे टाइम से इस इलाके में लूप कैनाल पे जो है सुविधाओं के विस्तार को लेकर संघर्ष कर रही है और हमारी मांग है आज से 5 साल पहले जो मांग थी आज वही मांग आज है। इस इलाके को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के अधिकारियों ने दरकिनार करने का काम किया और उसका खामियाजा ये इलाका लगातार भुगत रहा है। हमारी मांग है कि जयपुर तक जो ट्रेन चलती है सप्ताह में 2 बार, वो लगातार डेली चलनी चाहिए। उसके अलावा हमारी मांग है कि जो लूप कैनाल पे जो लोकल ट्रेनों के फेरे हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। उसके अलावा अमृतसर जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन जो है वहाँ से शाम को उसकी रवानगी होनी चाहिए। ये 3-4 हमारी मांगे, प्रमुख मांगे हैं। उसके अलावा हमारी जिला स्तरीय मांग है जो वाशिंग लाइन है, वो वाशिंग लाइन सूरतगढ़ में स्थापित होनी चाहिए ताकि इस इलाके में जो बड़ी ट्रेनें हैं, जो लंबे रूट की ट्रेनें, उनके फेरे बढ़ेंगे और इस इलाके को लगातार सुविधाएं मिलेंगी। ये तमाम हमारी मांगे हैं। और दूसरी हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मांग लगातार हमारे साथियों में हमने चर्चा की है, जो 2 नंबर प्लेटफार्म है यहाँ का, उस 2 नंबर प्लेटफार्म पे आज तक भी सेट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके अलावा और दूसरी हमारी जो मांग है 2 नंबर प्लेटफार्म पे शौचालय की महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है। इस कारण आज भी ये इलाका ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे अछूता है। उस बात पे लगातार हमने अधिकारियों का, प्रशासन का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया इस धरने के माध्यम से कि हमारी आवाज़ को सुने। हम भी इस इलाके के, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश की जनता, ये इस इलाका भी आपको वोट देता है, आप इस इलाके से भी टैक्स जाता है, उस टैक्स से भी अधिकारियों को जो तनख्वाहें मिलती हैं। तो हमारी मांग है कि हमारी इन बातों पर सरकार गौर करे। नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में रेल संघर्ष समिति और इस इलाके के लोग इस आंदोलन को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। सर, आपने अभी सुविधाओं और मांग की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो समय सारणी है, डिस्प्ले भी नहीं है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, समय सारणी का भी पता नहीं चल पाता है, तो डिस्प्ले के किस माध्यम से होने चाहिए? डिस्प्ले का दी सबसे बड़ी बात है, लंबे रूट की ट्रेनें यहाँ चलती है 3-4, लेकिन जो कोच डिस्प्ले होती है कि कौन से डब्बा कौन से जगह आएगा, वो डिस्प्ले आज तक यहाँ पे नहीं लग पाई है। एक घड़ी लगी थी, वो घड़ी भी पिछली सर्दी से अभी तक खराब पड़ी है, जो डिजिटल घड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल लिपापोती के अलावा यहाँ रेल विभाग ने और इलाके के जो है जनप्रतिनिधियों ने उसके अलावा कुछ नहीं किया सिवाय झूठी वाहवाही लेने के। इसलिए हमारी मांग है कि ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इस इलाके को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कम से कम सरकार हमारी बात को सुने। इसी सिलसिले में बात की जाए इस स्टेशन की, तो ये आदर्श स्टेशन भी घोषित है और पूरे क्षेत्र में ये आदर्श स्टेशन होने के नाते यहाँ सुविधाओं का अभाव है, तो आदर्श स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं और पर्याप्त होनी चाहिए? आदर्श स्टेशन में जी सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लाइट जो आपके सामने आई, मस्टेज जो लाइट जिसको बोलते हैं, ये जो लगी हुई है, ये कल चलते चलते तो काम करने लग जाती है और चलते चलते ये बंद हो जाती है। जैसे अधिकारियों की बत्तियां गुल होती है वैसे इसकी भी बत्ती गुल हो जाती है। तो हमारी मांग है कि इस इलाके में लगातार
नशे का कारोबार बढ़ा है, इस इलाके में नशेड़ियों की संख्याएं बढ़ी हैं। तो इस इलाके में इस जो लाइट है इसकी भी प्रमुखता से इसका उपयोग होना चाहिए और इसको रेगुलर जो है ये जलती रहे, ताकि इस इलाके में शाम को जो महिलाएं, रात को 10 बजे आखिरी ट्रेन आती है और सुबह 5 बजे पहली ट्रेन है, तो रात को 2:30 बजे भी ट्रेन है, जो सुविधाएं जो महिलाएं आती हैं उनको डर का माहौल पैदा ना हो, लाइट वगैरह यहाँ सुचारू रूप से लगी रहे, सीसीटीवी जो है फुटेज वगैरह सीसीटीवी भी आसपास होने चाहिए इस परिसर के अंदर, ताकि यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्थाएं जो लोग देख रहे हैं उनको भी अपना सुरक्षा का उनका ध्यान रहे, और तमाम बातें हैं वो जो एक आदर्श स्टेशन पे जो होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से तो यहाँ 30% भी नहीं है, जो एक आदर्श स्टेशन को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये हमारी तमाम मांगे हैं और सरकार इस पर गौर करे, नहीं करेगी तो जनता इस इलाके में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ हमारे इलाके ने लड़के ली है, चाहे तो 2012 में ब्रॉडगेज जो बड़ी लाइन है उसको लेने का मसला हो तो भी हमने 4 साल जनता ने आंदोलन किया है, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमें ब्रॉडगेज मिली है। और अब भी अगर जनता सरकार चाह रही है कि हम लड़के कुछ लें तो फिर हम भी लड़ाई के मूड में हैं और जनता को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार करेंगे और इस इलाके में सुविधाओं का विस्तार करवाएंगे। प्रिया जी, बात की जाए यहाँ के पार्कों की, एनजीओ के माध्यम से लंबा चौड़ा क्षेत्र है रेलवे स्टेशन पर, और पार्कों की दिशा और दशा सुधारने के लिए बड़े जोशीले तरीके से काम किया गया था, और अब वो एक गुब्बारे की भांति फुस होकर रह गए हैं। पार्कों की स्थिति फिर से वैसी बनती जा रही है, कहाँ स्वच्छ भारत के निर्माण की बात की जा रही है, तो इसका पार्कों का भी नवीनीकरण कैसे? रेल परिसर में जी जो पार्क ये 2-2.5 साल पहले यहाँ के ठेकेदार आया था और यहाँ पे बड़े युद्ध स्तर पे उन्होंने काम शुरू किया और किया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को कि इस पार्क को बनाने में, इस पार्क के निर्माण में बड़े लेवल पर बड़ा घपला हुआ है, और दोनों घपले में रेल विभाग और ठेकेदार दोनों ने मिलके जो है इस पार्क के अंदर बड़ा घपला किया है। आज आप देखिए कि जो पार्क का रूप जो देना चाह रहे थे वो आज जंगल बन गया, वहाँ उस इलाके में लोग जाने से कतराने लगे क्योंकि यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा लगातार बढ़ता जा रही है। तो हमारा कहना है कि कम से कम सरकार हमें कुछ नहीं देना चाहती तो कम से कम कोई ऐसी बीमारी तो हमें ना दे जिससे यहाँ लोगों को डर का माहौल पैदा हो जाए। पार्क तो आपने कहाँ बनाना, ये पार्क जो आपके सामने आप जाएंगे मीडिया के साथी तो आप दिखाना कि कम से कम ये पार्क है, इस पर आपने बजट भी उठाया और खा भी लिया। तो हमारा कहना है भी ये जो सुविधाएं हैं इनका विस्तार होना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। जो रेल का पैसा, जो सरकार का, हमारा जनता का पैसा है, जो इस तरीके से खा के और डकार के जो है इस इलाके से जो रफू चक्कर हो गए, ऐसे लोगों को भी रेल विभाग को जो है ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। तो ये थे मुकेश मोहनपुरिया जी, छात्र नेता, जिन्होंने सुविधाओं के साथ साथ तमाम तरह का जिक्र किया है, समस्याओं के बारे में बताया है, और इन्होंने स्पष्ट साफ तौर पर कहा है कि जो सुविधाएं आदर्श स्टेशन को मिलनी चाहिए उनसे अभी क्षेत्रवासी छूटे हैं और स्टेशन को भी पर्याप्त सुविधाएं मुहैया सरकार कराने में विफल है।